क्वेश्चन नंबर दे रखा है, यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इस प्रकार अक्स स्क्वायर तक ये किसके बराबर है? अक्स अक्स प्लस 1 2 अक्स प्लस 1 बट्टे 6 इनके बराबर है। तो ये बताना है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर यहाँ से लेके 19 स्क्वायर किसके बराबर है। इस क्वेश्चन को समझना है। जो ऊपर की स्टेप दे रखी है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जो ये स्टेप दे रखी है ये तो गुमराह करने के लिए दे रखी है, जबकि मेन बात क्या है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, अर्थात कहने की बात है जो विषम संख्या है उनके वर्ग का योग बताना है क्या होता है। यदि आपको विषम संख्या के वर्गों का योग जो फॉर्मूला है यदि वो याद है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो वर्गों के योग ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? n+1 n+2 बटे 6। इस फॉर्मूले में यदि हम n का मान रख देते हैं तो यहाँ अंतिम विषम संख्या कौन सी है? 19 है। तो यदि 19 का मान रख देते हैं हम तो यहाँ आंसर आ जाएगा। तो 19 रखते हैं n का मान 19, n+1 19 + 1 हो जाएगा 20 इंटू n+2 यहाँ हो जाएगा 19 + 2 यहाँ 21 बटे 6। अब 6 को 2 से काटेंगे 3 बार, 20 को काटेंगे 10 बार, इसी प्रकार 3 को 21 से 7 बार, फिर यहाँ 19 को 7 से इंटू करेंगे, यहाँ 19 7 133 होता है और 10 से इंटू करेंगे 0 लगा देंगे यहाँ, तो यहाँ 1330। तो यहाँ किसके बराबर है? 1330। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 6 लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं में से यदि पहली 3 का योगफल 27 है तो अन्य 3 संख्याओं का योगफल क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो है औसत फॉर्मूले से, दूसरा है अक्स फॉर्मूले से। यदि हम औसत फॉर्मूले से करते हैं तो इसमें क्या करना पड़ेगा? पहले 3 का भाग लगाना पड़ेगा। जो योग दे रखा है 3 संख्याओं का उनमें 3 का भाग लगाना है। तो यहाँ 3 संख्याओं का योग कितना है? 27। इसमें 3 का भाग लगाएंगे तो जब 27 में 3 का भाग लगाते हैं तो यहाँ आएगा 9। ये वह कौन सी संख्या? बीच वाली संख्या, पहली 3 संख्या, अर्थात ये कौन सी है? बीच वाली संख्या। तो 9 क्रमागत लगातार की बात हो रही है तो पहली कौन सी हो जाएगी? 8 और इसके बाद कौन सी हो जाएगी? 10। ये लगातार है, अब लगातार लिखेंगे तो अंतिम 3 कौन सी हो जाएगी? 11 12 और 13। तो इनका योग क्या होगा? तो 11 12 13 इनका योग हो जाएगा 36। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। तो आंसर कौन सा आएगा? 36। अब दूसरा फॉर्मूला है अक्स फॉर्मूला, उससे देख लेते हैं। तो यहाँ अक्स पहली संख्या कौन सी माननी है? अक्स माननी है तो अक्स है, फिर दूसरी अक्स +1 लगातार है तो फिर अक्स +2। तो इनका योग पहली 3 संख्याएं मान ली है तो पहली 3 का योग कितना है? 27। तो कितना रखना है? 27। फिर अक्स कितने हैं? 3, तो 3 अक्स प्लस 1 और 2 कितने होते हैं? 3 बराबर क्या रखना है? 27। फिर ये 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 27 माइनस 3 कितने हो जाएंगे? 24। फिर 3 अक्स बराबर क्या आया? 24। फिर अक्स बराबर रखना है तो अक्स का मान क्या करना है? यदि ये इंटू में उधर जाएगी तो भाग में, 24/3 क्या हो जाएगा यहाँ? 8। तो पहली संख्या क्या है? 8, तो दूसरी 9, तीसरी 10। फिर ये तो हो गई पहली वाली 3 संख्याएँ। जो अंतिम 3 संख्याएँ कौन सी हो जाएगी? 11 12 और 13। तो ये हो जाएगी, तो इनका योग क्या हो जाएगा? 36। 11 + 12 + 13 इनका योग क्या होगा? 36। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 6 लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं में से यदि पहली 3 का योगफल 903 है तो अन्य 3 संख्याओं का योगफल क्या होगा? सेम उसी प्रकार से हैं जो अभी जस्ट किया है। तो यहाँ क्या करना है? औसत फॉर्मूले से करेंगे तो 3 का भाग लगाएंगे, बीच वाली संख्या आ जाएगी। तो यहाँ किस में भाग लगाएंगे? 903 में। तो 903 में किसका भाग लगाना है? संख्या कितनी संख्या है? 3। तो 3 का भाग लगाएंगे, 3 का भाग लगाते ही बीच वाली संख्या आ जाएगी।
तो यहाँ 3 का भाग लगाते हैं, कितना आएगा 301। तो बीच वाली संख्या क्या हो गई 301। पहले वाली कौन सी हो गई 300, फिर दूसरी कौन सी हो गई 302, फिर जो अन्य 3 है वो लगातार ही है। यहाँ 6 लगातार पूछा, 6 लगातार है, तो यहाँ अगली वाली क्या हो जाएगी 303, फिर 304, फिर 305। अब इनका योग बताना है, अंतिम 3 का बताना है, अर्थात अन्य 3 संख्याओं का योग फल क्या होगा। तो यहाँ 303, 304, 305 इनका योग कर लेंगे। तो यहाँ योग करते हैं 912। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं बी। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 912, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ए का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इस प्रकार कहाँ तक 8 तक बताना है। अर्थात कहने की बात है जो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, यदि फॉर्मूला याद है तो हम रख देते हैं। तो फॉर्मूला क्या है वर्गों के योग का, n प्लस 1 2n प्लस 1/6। तो यहाँ n का मान कितना रखेंगे 8 रखेंगे। तो 8 रख दिया इंटू 9 इंटू 2n, अर्थात 8 इंटू 2 हो जाएगा 16 प्लस 1 17/6। फिर यहाँ 2 का 3 बार, फिर 2 का 4 बार, फिर 3 9 में 3 बार, फिर 4 इंटू 3 इंटू 17, 4 इंटू 3 इंटू 17। इसको हल करेंगे जो आंसर आएगा वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इनका आंसर आ जाएगा 204। तो कौन से ऑप्शन में है बी ऑप्शन में। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 204। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। यहाँ क्वेश्चन 5 है, 1 की क्यूब 2 की क्यूब 3 की क्यूब इस प्रकार 6 तक की क्यूब का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ योगफल वाला सूत्र या फॉर्मूला n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। जब घन ज्ञात करते हैं तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ कितने तक 6 तक पूछा है तो n का मान 6, तो 6 इंटू 7/2 फिर का होल स्क्वायर। यहाँ 2 को 6 से 3 बार, 3 को 7 से इंटू करते हैं, कितने आ जाएंगे 21। 21 का होल स्क्वायर कितना होता है 441। तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा 441। कौन से ऑप्शन में है सी ऑप्शन में है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 441 बी ऑप्शन।